गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ द न्यूट्रिशन। तो हम पढ़ रहे थे अपने फर्स्ट यूनिट को। तो फर्स्ट यूनिट में हमने कंप्लीट कर लिया है अपना फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, यानी यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट भी हो गया है कंप्लीट, चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड चैप्टर नंबर सेकंड भी हो गया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 आपका लास्ट चैप्टर है आपके फर्स्ट यूनिट का। तो अगर ये खत्म हो गया तो समझ लो पूरा आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो देखो आज हम पढ़ेंगे क्या, फूड का इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन। ये देखो, ये मैंने जो कंटेंट ले रखा है वो एक बुक है, तो कंटेंट इसमें कुछ अलग भी दिया है, बट मैं कल से आपको यहाँ पे सिलेबस लगा के दिखा दूंगी। ठीक है, तो अभी ये चल रहा था तो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एंड ओरिजिन पढ़ेंगे। होप आपके पास आपका सिलेबस होगा तो उसमें आप देखते चलो क्या क्या चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो सिलेबस में क्या है, ग्रुप का क्लासिफिकेशन, यानी पहले हम पढ़ेंगे फूड क्या है। ठीक है, तो चलो पहले हम पढ़ते फूड क्या है। ये रहा फूड का स्लाइड। ठीक है, देखो फूड फूड क्या है। फूड इज एनी सब्सटेंस, ठीक है, कंज्यूम बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट, प्रोवाइड एनर्जी, मेंटेनिंग लाइफ एंड स्टिमुलेट ग्रोथ। इट्स टिपिकली ऑफ प्लांट, एनिमल एंड फंगल ओरिजिन एंड कंटेन एसेंशियल न्यूट्रिएंट। देखो फूड क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको कंज्यूम किया जा रहा है ऑर्गेनिज्म के थ्रू। ठीक है, यानी ऑर्गेनिज्म उसको खा रहे हैं फॉर न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए, उनको एनर्जी मिले इसके लिए वो खा रहे हैं, और मेंटेनिंग जो उनके बॉडी का जो फंक्शन है ना उसको मेंटेन करने के लिए, एंड स्टिमुलेट ग्रोथ यानी ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, इस सब के लिए फूड का कंजप्शन लोग करते हैं। फिर क्या है कि ये प्लांट बेस हो सकता है, एनिमल बेस हो सकता है, फंगी बेस हो सकता है। यानी ओरिजिन क्या, ओरिजिन मतलब होता है कहाँ से इस चीज़ का बनना हो रहा है। ठीक है, यानी कि कहाँ से ये चीज़ फॉर्म हो रहा है, कहाँ से इसका प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये प्रोडक्शन जहाँ से हो रहा है वो प्लांट से हो सकता है, एनिमल से हो सकता है, फंगस से हो सकता है, और उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं। एसेंशियल न्यूट्रिएंट मतलब इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, एंड न्यूट्रिएंट मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल, ये मेन इंपॉर्टेंट होता है आपका। तो ये सब कुछ आपको मिलता है फूड के थ्रू। यानी फूड एक लाइन में क्या है, एक सब्सटेंस है जो क्या करता है आपकी प्रॉपर बॉडी फंक्शन के लिए आपको हेल्प करता है, जो कहाँ से हमें मिल सकता है, प्लांट से, एनिमल से, फंजल से। ठीक है, तो ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, फूड इज अ सब्सटेंस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म कंज्यूम टू ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी दे नीड टू सर्वाइव, ग्रो एंड फंक्शन। सेम चीज़ अभी लिखा है, बट यार डेफिनेशन है, हमें एग्जैक्ट लिखना होता है, घुमा के नहीं लिखना होता है। तो इसमें भी क्या लिखा है, फूड एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा पदार्थ है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है, खाया जा रहा है। क्या करने के लिए, क्या ऑब्टेन, ऑब्टेन मतलब होता है प्राप्त करना। क्या प्राप्त करने के लिए, न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये ऑब्टेन करने के लिए। न्यूट्रिएंट मतलब न्यूट्रिएंट आप पढ़ चुके हो, आपको पता होगा न्यूट्रिएंट क्या क्या होता है। एंड एनर्जी, दे नीड टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए, एंड फंक्शन करने के लिए। क्लियर। चलो अब हम देखते हैं फूड के जो है फंक्शंस क्या क्या होते हैं। फूड के फंक्शन यहाँ पे हम पढ़ना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं, अपने ध्यान में रखो, हम जो टॉपिक पढ़ते हैं उसको ध्यान में रखा करो। चलो देखो फूड के क्या क्या फंक्शन है। पहला फंक्शन है एनर्जी। फूड प्रोवाइड द बॉडी विथ एनर्जी टू परफॉर्म डेली एक्टिविटी। हम अगर सो भी रहे ना फिर भी हमको एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, हम कॉलेज जा रहे हैं, आ रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं, लिख रहे हैं, सो रहे हैं, इवन हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना फिर भी हमें एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी कहाँ से आता है, फूड से, खाने से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्रोथ एंड रिपेयर। ग्रोथ एंड रिपेयर मतलब आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए, एंड रिपेयर मतलब क्या हो गया, अंदर आपकी जो चीज़ें रहती है, नहीं ये देखो अंदर आप देखने नहीं जा रहे हो। ठीक है, कुछ ना कुछ अगर ख़राब भी हो रहा है ना अंदर तो वो चीज़ें सही हो जाती है। अगर आपको ऊपर से भी देखना है तो देखो कहीं कट पिट जाता है, कुछ हमें प्रॉब्लम हो जाती है, घाव हो जाता है, तो कौन रिपेयर कर रहा है। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट ही तो रिपेयर कर रहा है। तो न्यूट्रिएंट का और क्या काम है, फूड का और क्या काम है, ग्रोथ एंड रिपेयर। फूड कंटेन द बिल्डिंग ब्लॉक न्यूट्रिएंट नीड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू। देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जहाँ पे आप ये वर्ड सुनते हो ना जैसे एनर्जी, ठीक है, अगर आप एनर्जी वर्ड सुन रहे हो तो वहाँ आपके को कार्बोहाइड्रेट एंड फैट याद रखना है। ठीक है, जहाँ पे आप बॉडी बिल्डिंग वर्ड यूज़ कर रहे हो वहाँ आपको प्रोटीन याद रखना है हमेशा। एक चीज़ क्लियर कर लो। ठीक है, देखो जिम जाने वाले, सिंपल सी बात है, देखो जिम जाने वाले प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं तो मतलब बॉडी बिल्ड हो रही है। प्रोटीन का मेन 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 काम है आपकी बॉडी को बिल्ड करना। ठीक है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, प्रोटीन एक बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट है, बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग है तो बॉडी बिल्ड मतलब क्या होता है, बन रहा है, तो बन रहा है इज द सेंस कि ग्रोथ कर रहा है, ग्रो हो रहा है, रिपेयर हो रहा है। ठीक है, अगर कहीं पे आपको वर्ड सुनाई दे रहा है रिपेयरमेंट
ग्रोथ, ठीक है। और ये था आपका बिल्डिंग ब्लॉक वाला। अगर ये सब कुछ आपको सुनाई दे रहा है ना, डायरेक्टली आप प्रोटीन पे जाओगे। प्रोटीन यानी इसका यहाँ पे क्या बात हो रही है, प्रोटीन की। इस लाइन में पूरी की पूरी प्रोटीन की बात हुई है, इस लाइन में कार्बोहाइड्रेट एंड फैट की बात हुई है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी है। ऐसा नहीं है एनर्जी आपको प्रोटीन नहीं देगा, बट देखो किसी भी चीज़ का मेन फंक्शन होता है। जैसे कॉलेज में क्या है, कॉलेज में टीचर भी है, स्टूडेंट भी है, बट स्टूडेंट का क्या काम है, टीचर का क्या काम है। देखो दोनों का मेन काम क्या है, दोनों का मेन काम है हमारी नर्सिंग फील्ड को आगे करना, नर्सिंग फील्ड को बढ़ावा देना। बट उसमें भी दोनों का काम डिवाइडेड है। टीचर का काम है पढ़ाना, स्टूडेंट का काम है पढ़ना। कर तो दोनों सेम ही रहा है ना, एजुकेशन फील्ड में ही है, लेकिन दोनों का काम फिर सेपरेट हो रहा है। समझे, बस यही चीज़ है, ठीक है। एनर्जी वो भी देगा, बट उसका मेन काम क्या हो गया, बिल्ड करना, आपकी बॉडी को जो है बिल्डिंग करना, बिल्डिंग ब्लॉक बनाना। समझ में आया। फिर क्या है, वाइटल प्रोसेस। वाइटल प्रोसेस मतलब होता है इंपॉर्टेंट प्रोसीजर जो आपकी बॉडी में होता है उसको करने के लिए। फूड सपोर्ट वाइटल प्रोसेस लाइक ब्रीथिंग, मूविंग ब्लड एंड द मसल फंक्शन। आप अगर मूवमेंट कर पा रहे हो अपने शरीर में, अगर आप हिल डुल पा रहे हो, कुछ कर पा रहे हो, आप इवन लिख भी पा रहे हो, आप हाथ उठा के खा भी पा रहे हो, ये सारी चीज़ें डिपेंड किस पे करती है, आपकी मसल्स मूवमेंट पे, आपके बोन मसल्स के मूवमेंट पे डिपेंड करती है। वाइटल प्रोसीजर मतलब क्या होगा, देखो ब्लड एक ही जगह तो नहीं रह सकता ना हमारी बॉडी में, ब्लड ही तो सारे न्यूट्रिएंट वैल्यू को पहुंचाता है। तो अगर ब्लड को भी मूव कराना है ना, तो हमें न्यूट्रिएंट की फूड की ज़रूरत होगी। तो इसके काम के लिए भी, प्लस ब्रीथिंग के लिए भी, हम सांस भी ले रहे हैं ना, उसमें भी एनर्जी जा रहा है, सांस निकाल रहे हैं जा रहा है, सांस को अंदर ले रहे हैं फिर भी एनर्जी जा रहा है। तो कुल मिला के ना, मतलब न्यूट्रिएंट का वो पूरा एक सर्कल है, सब कुछ एक दूसरे पे डिपेंड है। अच्छा न्यूट्रिएंट अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य अच्छा न्यूट्रिएंट, सिंपल। ठीक, समझ में आया। चलो नेक्स्ट है आपका सोर्स, यानी फूड आपको कहाँ कहाँ से मिल रहा है। फूड टिपिकली कम्स फ्रॉम द प्लांट, एनिमल एंड फंगी। फूड कहाँ कहाँ से आपको मिलते हैं, प्लांट से, एनिमल से एंड फंगी से। प्लांट से तो सबको पता होगा, एनिमल से भी सबको पता होगा, फंगी कहाँ से मिलता है। आप मशरूम खाते हो ना, मशरूम भी एक तरह का वही चीज़ है, ठीक है। हम ब्रेड वगैरह खाते हैं तो जो उसमें ईस्ट यूज़ होता है ना, वो भी वही चीज़ है। तो मतलब फंगी भी कहीं ना कहीं है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में तो हम नहीं कंज्यूम करते, बट है कहीं ना कहीं। उसके बाद प्लांट बेस्ड जानते हो आपको, फ्रूट वेजिटेबल्स ये सब कुछ, एनिमल तो मिल्क मीट फिश ये सब कुछ, ठीक है। अभी देखो ये बस इतना स्लाइड था फूड के बारे में, फूड के बारे में और कुछ नहीं। फूड के बारे में इससे ज़्यादा नहीं आएगा, और आएगा भी तो आप बना के और लिख सकते हो। प्लीज़ यूज़ योर कॉमन सेंस, ठीक है। समझ में आया। अब आपको ये फूड वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलो अब हम क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ग्रुप्स। फूड ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में दे रखा है, जाके एक बार ज़रूर देखना। तो हम यहाँ पे कितने तरह का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फूड सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग 6 बेसिस। 6 बेसिस पे आपका फूड सब्सटेंसेस डिवाइडेड है। तो मैंने कई बुक देखा, ठीक है, बुक देखा, उसके बाद मैंने अपने नॉर्सेट का लेक्चर भी देखा, उसमें 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा बताया गया था, तो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया आपको, ठीक है। देखो मैं पढ़ के फिर आपको पढ़ाती हूँ। वो 2 पॉइंट है ये वाला, ओ सॉरी यार, देखो ये मेडिकल रहेगा, ये मैं खुद टाइप करती हूँ ना तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। ये मेडिकल रहेगा, या एम एक बार और हो गया, तो इसको आपको सही करना पड़ेगा। यहाँ पे मेडिकल एंड बेसिक न्यूट्रिएंट वैल्यू हो गई, ये तो था, ठीक है। बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, ये दोनों जो पॉइंट थे ना, ये बुक में नहीं था, तो ये नॉर्सेट वाले मेरे लेक्चर में दे रखा था, तो मैंने उससे लिया ये दोनों पॉइंट। बाकी सारे पॉइंट आपको बुक में मिल जाएगा। और प्लीज़ इस यम को कट कर लेना यार, मैं क्या ही करूँ, इसको कट कर लेना, ठीक है। चलो तो उससे पहले एक बार देख लेते हैं कौन कौन से बेसिस है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट बेस क्या है, बेस्ड ऑन द फंक्शन, यानी फंक्शन के बेस पे आपके जो फूड है वो किस कैसे कैसे डिवाइडेड है। देन आपका बेस्ड ऑन सोर्सेज ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मतलब कहाँ से प्राप्त हो रहा है, कहाँ से उसका जड़ है, कहाँ से वो बन रहा है, उसके बेस पे। नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन मतलब कोई भी चीज़ है उसका केमिकल नेम भी होता है, केमिकल कंपोनेंट भी होता है, तो उसके बेसिस पे भी है। बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल एरिया। जियोग्राफिकल एरिया मतलब कौन से एरिया में कौन से न्यूट्रिएंट पाए जा रहे हैं, उस पे भी बेस करता है। नेक्स्ट आपका मेडिकल प्लेस, इसको सही कर लेना, फिर से बोल रही हूँ। मेडिकल क्लासिफिकेशन मतलब कुछ कुछ ऐसे डाइट होते हैं जिसमें स्पाइसेस मना होती है, जिसमें आपको प्रोटीन रिच बहुत डाइट खाना पड़ता है, वो आपके डिजीज कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो ये मेरे नॉर्सेट वाले लेक्चर में था, तो मैंने इसको ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका बेस्ड ऑन द न्यूट्रिएंट वैल्यू, ये आपके बुक में है, ठीक है। चलो तो आज हम कवर अप करेंगे बेस्ड ऑन द फंक्शन एंड बेस्ड ऑन द ओरिजिन। बाकी के जो 4 हैं वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस
बेसिस ऑफ फंक्शन, वहाँ पे मैंने सिर्फ बेस्ड ऑन फंक्शन लिखा था, यहाँ पे मैंने वर्ड को चेंज कर दिया है। अभी आप देखो एक चीज़ और ट्रिक फॉलो किया करो, आप बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ लिख दोगे तो आपको हेडिंग इतनी भरी भरी नहीं लगेगी। थोड़ा हेडिंग को भी भरा भरा दिखाने के लिए, हरा भरा दिखाने के लिए ये टिक्स यूज़ किए जाते हैं। मतलब दोनों का सेम है, ठीक है, मतलब इक्वल है, बट आपको थोड़ा सा अपनी कॉपी को भरा भरा दिखाना है, हरा भरा, तो उसके लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो। बेस्ड ऑन द फंक्शन पे कौन कौन सा है, 3 तरह का है। बेस्ड ऑन द फंक्शन में 3 तरह का है। पहला है आपका बॉडी बिल्डिंग फूड, नेक्स्ट है आपका एनर्जी गिविंग फूड, थर्ड है आपका प्रोटेक्टिव फूड। अभी तीनों को हम पढ़ते हैं। देखो पहला है बॉडी बिल्डिंग फूड। फूड रिच इन द प्रोटीन आर कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग फूड। अभी मैंने 2 मिनट पहले समझाया आपको कि जहाँ पे बॉडी बिल्डिंग वाला वर्ड यूज़ होता है, जहाँ पे भी बॉडी बिल्डिंग वर्ड यूज़ हुआ वहाँ सीधे सीधे मतलब आपके प्रोटीन से, सीधे सीधे मतलब आपके प्रोटीन से है, ठीक है, बस इतना दिमाग में याद रखना। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, मीट, फिश, एग, पर्ल्स, ऑयल सीड एक्सेट्रा। यानी इसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है, मीट, फिश, एग, पर्ल्स एंड ऑयल सीड में। एक और पॉइंट है यहाँ पे नोट। अब देखो ये भी मेरे नोट सेट का ही कंटेंट है, ये एग्जाम वाला है, ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट लगा लो, आप जितना बड़ा भी इम्पोर्टेंट लिख सको यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिख लो, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो एग क्या होता है ना, एग को क्या बोलते हैं, एक मिनट यार कहाँ से होता है ये सब कुछ, हाँ यहाँ से। देखो एग क्या है, एग को हम बोलते हैं रेफरेंस, एग को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस फूड। एग को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस फूड, यहाँ पे मैंने लिखा है। इसका क्या मतलब है वो देखो। अब ये मत पूछना दीदी रेफरेंस मतलब क्या होता है। एग को रेफरेंस प्रोटीन बोलते ही है। रेफरेंस प्रोटीन मतलब क्या हो गया, अगर एक प्रोटीन 50 ग्राम का है, ठीक है, एक एग 50 ग्राम का है, तो वो पूरा का पूरा 50 ग्राम आपको आपकी बॉडी में जाएगा, कुछ नहीं इसमें से कट होगा। उससे एक कंडीशन है, जो आपका ये एग है, इसका जो येलो वाला पोर्शन होता है वो नहीं, वो फैटी पोर्शन होता है। प्रोटीन आपके वाइट वाले पोर्शन में होता है, यानी वाइट वाले पोर्शन का, ठीक है। वाइट वाला पोर्शन अगर 50 ग्राम का है तो आपकी बॉडी को पूरा का पूरा 50 ग्राम मिलेगा, समझे। यानी इसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस फूड। ये आपके नॉर्सेट में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 1 नंबर वाले क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, तो ये चीज़ याद रखना और इसको छोटा सा कॉर्नर बना के अपनी कॉपी के साइड में लिख लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी गिविंग फूड। बताया आपको, जहाँ पे एनर्जी गिविंग लिखा रहा है, एनर्जी से वर्ड है, तो उसका सीधे सीधे क्या मतलब आप लोगे, वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट एंड फैट है। फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर कॉल्ड द एनर्जी गिविंग फूड। सिंपल, अभी मैंने बताया, ठीक है। इसमें क्या क्या सीरियल्स है, हनी है, ड्राई फ्रूट्स है, एक्सेट्रा है। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्टिव फूड, ऐसे फूड जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। इम्यून सिस्टम बूस्ट मतलब क्या हो गया कि सीधे सीधे आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम इन्फेक्शन। इन्फेक्शन नहीं होगी तो हमारी बीमार पड़ने का चांसेस भी कम रहेगा, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। फूड रिच इन द विटामिन मिनरल आर कॉल्ड द प्रोटेक्टिव फूड। जैसे फ्रूट एंड ग्रीन वेजिटेबल, इसमें आप वाटर भी यूज कर सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जो इसमें आपको मिले। समझ में आया। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, बस इतना ही था। चलो आगे बढ़ते हैं। इजी है ना, मुझे भी बहुत इजी लग रहा था। देखो फिर क्या है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी ओरिजिन मतलब कहाँ से वो चीज़ हमें प्राप्त हो रही है। तो ये बस 2 ही है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। एनिमल ओरिजिन फूड एंड प्लांट ओरिजिन फूड। एनिमल ओरिजिन फूड मतलब क्या हो गया, फूड ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल, ऐसे फूड जो हमें एनिमल से मिलते हैं। मिल्क, मीट, फिश, घी, एग, ये सब कुछ हमें एनिमल से थ्रू ही आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्लांट ओरिजिन फूड, फूड ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, सिंपल, ठीक है। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, समझ में आया। कुछ कुछ ऑयल्स भी हमें प्लांट से मिलते हैं, कुछ कुछ ऑयल्स हमें एनिमल से भी मिलते हैं, तो उसमें आप एग्जाम्पल बना के लिख सकते हो। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है, इसको थोड़ा प्रेजेंट करने का तरीका आप अच्छे से लिखना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से आप लिखना, यहाँ पे अभी आप ऐसे लिख रहे हो, यहाँ पे एक सर्कल बनाना, यहाँ पे एक सर्कल बनाना, यहाँ पे आप लिखना एनिमल बेस, ठीक है, यहाँ पे लिखना प्लांट बेस। दिख रहा है ना ऐसे, रुक जाओ थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूँ, ये वाला यूज़ करते हैं, थोड़ा डिफरेंट लगेगा, ठीक है। एनिमल बेस एंड प्लांट बेस, यार देखो। उसके बाद यहाँ पे ऐसे ऐसे बना के, ये बुक में एक दिया था, बट यार बहुत दिक्कत होती है मुझे सब कुछ फ़ोन से करने में, वरना मैं कितना सुंदर सुंदर स्लाइड बना दूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे मीट लिखो, मिल्क लिखो, फिश लिखो, फीस क्या होता है यार, कॉलेज वाले मेरे फीस मांग रहे हैं। घी लिखो और एग लिखो,
ठीक है, मतलब ऐसे एक सर्कल बना के यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रूट, वेजिटेबल्स, ऑयल्स, फिर एक एक फूड भी आप लिख सकते हो जैसे सीरियल, कोकोनट ऑयल भी लिख सकते हो, सिर्फ कोकोनट भी लिख सकते हो। तो ऐसे आप थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाना अपनी कॉपी को। देखो नोट्स में अगर प्रेजेंटेबल बना रहे हो ना तो आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने ऐसे लिखा था। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज मैंने बहुत कम स्लाइड लिया भाई, इतना कम स्लाइड ख़त्म हो जाता है और मुझे इसको बनाने में कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि मुझे फ़ोन से बनाना होता है। तो देखो 3 हमने जो हमारा 6 क्लासिफिकेशन था उसमें से हमने 2 पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ 2 पढ़ा, बाकी के 4 हम कल पढ़ेंगे। तो कल हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। और कल मैं ये वाला स्लाइड नहीं लगाऊंगी, कल मैं प्रॉपर जो आपका सिलेबस है आईएनसी द्वारा जो दिया गया है उसको मैं लगाऊंगी, ठीक है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे ये वाला गड़बड़ लग रहा है, किसी बुक का कंटेंट है, ठीक है, इसी वजह से इतना ज़्यादा लेंदी सा लग रहा है, बट इतना लेंदी है नहीं। उसमें बस दे रखा है कि आपको क्लासिफिकेशन लिखना है फूड का एंड फूड का ओरिजिन लिखना है, ठीक है। तो हम 4 जो हमारा क्लासिफिकेशन है उसको हम कल पढ़ेंगे। आज एक्चुअली बात ये थी कि मेरा फ़ोन चला गया था बनने के लिए, कुछ दिक्कत हो गई थी तो मैं स्लाइड नहीं बना पाई, वरना मैं कॉलेज से आने के बाद सीधे स्लाइड ही बनाती हूँ। तो इसी वजह से नहीं हो पाया, तो मैंने सोचा ना होने से अच्छा जितना हो गया उतना आपको पढ़ा दूँ। और वैसे भी एक दिन में ज़्यादा पढ़ लोगे तो फिर दिमाग में कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। और हाँ, एक चीज़ और मुझे बोलना था इसमें, देखो अगर आप स्टूडेंट हो, सीरियस हो पढ़ने के लिए, तो आपको चीज़ पता होगा कि आपके नॉर्सेट में जो होता है बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू आते हैं। तो 2 बुक बहुत फेमस है, एक है आपका टारगेट हाई 1 मिनट, एक देखो एक है आपका टारगेट हाई, ठीक है, और एक है आपका पीआर यादव, ठीक है, पीआर यादव, ये दोनों हैं, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो उसके जो एमसीक्यू हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन के, उसके जो एमसीक्यू हैं, क्योंकि वो आपके नॉर्सेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर वो आपने अच्छे से कर लिया तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप चाहो तो मैं इसको कंप्लीट करने के बाद उसको करा दूँ या संडे करा दूँ, आप मुझे जैसा बोलना। अगर नहीं कोई बोलता है तो मैं नहीं भी कराऊंगी, बट अगर मेरा खुद का मन किया तो मैं ज़रूर करा दूंगी आपको। वो दोनों का मतलब वो पूरा का पूरा मैं पेज ला के हम लोग साथ में बैठ के डिस्कस करेंगे कि हाँ इसका आंसर ये होगा, हमने तब पढ़ा था, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे।